एक वक्त था जब तुझसे बेइंतहा मोहब्बत करता था मैं। आज तू अगर खुदा भी बन के आ जाए तो तेरा सजदा न करूं। हेलो दोस्तों, मैं लक्की स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैच दीवाने पर। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कर देना। ठीक है, आज अपन पढ़ने वाले क्वेश्चन का कैसे धुआं निकालते हैं। ठीक है गाइस, कैसे क्वेश्चन का धुआं निकालते हैं, वही सब कुछ टेक्निक आज मैं वही सब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स और तरीके आज मैं आपके सामने लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, आज मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ और क्वेश्चन का धुआं कैसे निकालते हैं वो आप देख लेना। मेंस के क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है, प्री के भी क्वेश्चन है, मेंस के भी क्वेश्चन है। शुरू के 8-9 क्वेश्चन प्री के हैं तो लास्ट के 8-9 क्वेश्चन मेंस के हैं। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन लेना बहुत जरूरी है। आज देख लेना अपन कैसे क्वेश्चन का धुआं निकालते हैं। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, पहले क्वेश्चन में अपने को बोला है कि एक व्यापारी 29,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। इनमें से 3/5 वस्तुएं 10% के लाभ पर बेच देता है और शेष को कितने % के लाभ पर बेचा जाए कि टोटल लाभ जो है वो 12% का हो जाए। अब गाइज आपको एक चीज़ यहाँ से पता पड़ जानी चाहिए भाई, 3/5 यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी टोटल चीज़ अगर मेरे पास 5 है, टोटल चीज़ अगर मेरे पास 5 है तो उसमें से मैं 3 चीज़ों को तो 10% लाभ पर बेच देता हूँ और बाकी 2 चीज़ों को किस % लाभ पर मेरे को बेचना चाहिए वही मेरे को पूछा है। इसको मैं बेच दिया 10% के लाभ पर, यानी मेरे को 30% का लाभ मिल चुका। टोटल मेरे को 12% का लाभ चाहिए, यानी टोटल मेरे को 60% का लाभ चाहिए पाँचों वस्तुओं पे। 30 का लाभ मेरे को मिल चुका, तो अब कितने का लाभ चाहिए 30 का, और सामान अपने पास कितने बचे, 2 बचे, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा 15, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15। कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, कैसे चुटकियों में क्वेश्चन सोल्व होता है वो तरीके आप सीख लेना। ठीक है, टोटल मेरे को 3 भाग पे 10% का लाभ चाहिए, यानी 30% का लाभ मेरे को ऑलरेडी मिल चुका है। टोटल लाभ चाहिए मेरे को 60 का, क्योंकि 12 पंजे 60, टोटल लाभ मेरे को चाहिए था 60 का। 30 का लाभ मेरे को ऑलरेडी मिल चुका। अगर 30 का लाभ मेरे को ऑलरेडी मिल चुका तो अब कितने का लाभ चाहिए अपने को, और 30 का लाभ अपने को और चाहिए, और सामान कितने बचे, 2 बचे अपने पास, तो 30/2 यानी 15। अगर इस तरीके से आप सोल्व कर रहे हो तो आप रुक जाना, आपको सोल्व करने का तरीका शॉर्ट कैसे धुआं निकालते क्वेश्चन का वो सीख लेना। ठीक है, अपने को क्या करना है, टोटल 5 वस्तुएं, 3 को बेच दिया 10% के लाभ पर, यानी 30 लाभ अपने को मिल चुका। टोटल लाभ अपने को 12 का चाहिए 5 पे, तो कितना हो गया 60 चाहिए टोटल, 60 में से 30 अपने को मिल चुका, तो 30/2 यानी 15 का लाभ अपने को और चाहिए। ये होता है क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका एग्जाम के अंदर, और ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया पूरा। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से क्वेश्चन को अपने को सोल्व करना है। मैं कह रहा हूँ गारंटी से 10 से 20 सेकंड के अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पैसे से या अपने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अपने को ओवरऑल जो है वो परसेंटेज में निकालना है। ठीक है, क्योंकि सारे ऑप्शन परसेंटेज में, तो पैसों को भूल जाना है, पैसों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं रखना है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, बहुत क्वेश्चन पूछता है ऐसा भी एग्जामिनर। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए जो है वो 3/4 समय में बी से आधा कार्य करता है। ये आ गया ए, ये आ गया बी। बी करता है आधा कार्य इसके 3/4 समय में। यहाँ से ए और बी का रेशियो निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 4 और 6, यानी 2:3 आ जाएगा। यह आ गया इफिशियंसी का रेशियो 2 और 3। टोटल वर्क आ जाएगा, कैसे निकालेंगे टोटल वर्क, टोटल 5 इफिशियंसी और 18 दिन तक काम कर रहे हैं ये, तो टोटल वर्क कितना आ गया यहाँ से 90। टोटल वर्क आ गया, इफिशियंसी आ गई। अब अपने को जो बोला है वो निकाल दो। बी का पूछा है तो बी कितने दिनों में कर लेगा 90, और बी की इफिशियंसी कितनी है 3, तो कितने दिनों में कर लेगा गाइस 30, और 30 अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 30। अगर ए का पूछता तो कितने दिन कर लेते 90/2 यानी 45 दिनों में ए काम पूरा कर देता, लेकिन पूछा बी का है तो 30 डेज में पूरा काम कर देगा। ठीक है गाइस, बहुत आसान तरीके सीखो आप। ठीक है, तरीके अगर आपने कॉन्सेप्ट सीख लिए, तरीके सीख लिए, तो एग्जाम में क्वेश्चन यूँ बन जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको बोर्ड एग्जाम नहीं देना है, आपको कंपटीशन एग्जाम देना है। बोर्ड एग्जाम और कंपटीशन एग्जाम में बहुत डिफरेंस होता है। ठीक है, कंपटीशन एग्जाम में आपको स्पीड चाहिए प्लस एक्यूरेसी चाहिए। ठीक है, स्पीड यानी स्पीड भी आपकी होनी चाहिए और आपके सवाल सही भी होनी चाहिए, एक्यूरेसी भी आपकी सही होनी चाहिए। ठीक है, तो स्पीड और प्लस में एक्यूरेसी दोनों आपको बेहतर बनानी है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि 2 कंटेनर में ए और बी जो है उसके अंदर रेशियो अपने को दिया हुआ है 7:2 है पहले में, और दूसरे में 7:11 है।
क्या बोला है अपने को, दोनों कंटेनरों की समान मात्रा को तीसरे कंटेनर सी में डाला जाता है तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। अब दोनों कंटेनरों की समान मात्रा, यहाँ से ये 9 बन रहा है, इसका सम बन रहा है 18। तो दोनों कंटेनरों की समान मात्रा है तो इसको भी समान बनाओ, इसको भी मैंने 18 बना लिया ऊपर वाले को, ठीक है। और नीचे वाला 18 है ही। यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 की गुणा करूंगा तो 14, यहाँ से 4 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 7 रेशियो में 11। तो यहाँ से कितना निकल के आ गया 21 और यहाँ से कितना निकल के आ गया 15। तो यहाँ से अगर मैं इसको 3 से काटता हूँ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 7 रेशियो में 5, ठीक है। ये क्वेश्चन अपना सोल्व हो गया। आंसर इसका क्या आ जाएगा 7 रेशियो में 5। क्या करना था, जो बोल रहा है क्वेश्चन में बस वो करे जाओ, तरीके सीख लेना कि दोनों कंटेनरों की समान मात्रा है, पहले में 9 बन रहा है, दूसरे में 18 बन रहा है, यानी पहले वाले को भी 18 बनाना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 18 आप नहीं बनाना चाहते कि मेरे को तो 18 से हेट है, 18 नहीं बनाऊंगा, तो यहाँ से आप 36 बना लो, इसकी गुणा 2 से कर दो, इसकी गुणा 4 से कर दो, तो 9 चौके 36 और 18 दूनी 36, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सिर्फ 18 मैंने कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए करेगा। आपका जो मन हो आप वो बनाओ, आप 36 बनाओ, आप 72 बनाओ, आपका जो मन है आप वो बनाओ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है गाइस। तो ये इस तरीके से अपन ये वाला क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। दोनों कंटेनरों की समान मात्रा मैंने बना ली 18, तो यहाँ से गुणा कर दिया, यहाँ से 2 से गुणा करी तो इधर भी संख्या 2 से गुणा होगी, तो 14 रेशियो 4 आ गया पहले का रेशियो, दूसरे का रेशियो आ गया 7 रेशियो में 11, तो टोटल हो गया 21 रेशियो में 15। अगर मैं इसको 3 से, ये संख्या 3 से कट रही है तो 3 से मैंने काट दिया तो कितना आ गया 7 रेशियो 5। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको दुआ उठा देना है, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच से करते हो वो सब कुछ अप्रोच छोड़ के जो मैं बता रहा हूँ उस अप्रोच से करना स्टार्ट कर देना। क्वेश्चन 10 सेकंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, सबसे पहले आपको एक ही चीज़ पढ़नी है कि क्या चीज़ मिलाई जा रही है। ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो आपको क्या पढ़ना है कि क्या चीज़ मिलाई जा रही है। जो चीज़ मिलाई जा रही है सिर्फ वही चेंजेज होगी। जैसे यहाँ पे चीनी मिला रहा है तो चीनी सेम नहीं होगी, जो क्वांटिटी दूसरी बची वो सेम करनी है। अब पहले वाले में चीनी की मात्रा 60 है तो दूसरी वाली मात्रा कितनी होगी 40 होगी। अब बराबर में b गुणा में, अब इसमें चीनी की मात्रा 75 है तो दूसरी क्वांटिटी 25 होगी। यहाँ से 5 से काट दो इसको तो 5 और ये 8 बार कटेगा, तो a और b का रेशियो यहाँ से क्या आ जाएगा 5 रेशियो में 8। अब अपने को शुरू वाले मिक्सर की वैल्यू दी है 700 ग्राम, 5 की वैल्यू 700 ग्राम, यानी 1 की वैल्यू 140। तो यहाँ से कितना मिला रहे अपन 3 मिला रहे, तो 3 का 140 गुना क्या हो जाएगा 420 ग्राम हो जाएगा। तो 420 ग्राम ही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 420 ग्राम क्या आंसर हो जाएगा मेरा 420 ग्राम। जो चीज़ मिलाई जा रही है वही चेंजेज होगी और जो चीज़ नहीं मिलाई जा रही उसको सेम करना है। अब यहाँ पे चीनी मिलाई जा रही है, दिख रहा है आपको चीनी मिलाई जा रही है, मैंने अंडरलाइन कर ली, चीनी मिलाई जा रही है। तो जो दूसरी क्वांटिटी होगी उसको अपने को सेम करना है। और दूसरी क्वांटिटी दोनों में क्या है, यहाँ पे 40 है, यहाँ पे 25 है, तो दोनों को इक्वल कर दिया। ए और बी का रेशियो आ गया 5 और 8। तो 5 की वैल्यू 700 दी है तो मिला कितना रहे अपन 5 से 8 हो रहा है, 3 मिला रहे तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 420, और 420 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 420 ग्राम चीनी इसको और मिलानी पड़ेगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तरीके सीख लेना आप कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दिया है अपने को द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर इज 12 और 924, 12 924 अपने को निकालना है। देन द नंबर ऑफ सच पेयर इज, अपने को पेयर बनाना है कितने पेयर इससे बन सकते हैं। तो 924 डिवाइड बाई 12, यहाँ से कितना निकल के आ गया 12 7 84, 12 7 84, ठीक है। अब अपने को 77 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनको गुणा करने पर 77 आए। क्या यहाँ से मैं लिख रहा हूँ, पहला क्या है गुणा करने पर 77 आए। 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनको गुणा करने पर 77 आए, और दूसरी कंडीशन क्या है जिनका HCF जो है वो 1 हो। HCF क्या है गाइस, जिनका HCF 1 हो और गुणा करने पे 77 आए। तो पहला तो मैं बना सकता हूँ 1 गुणा में 77, HCF भी इसका 1 है तो ये पहला पेयर बन गया। HCF भी 1 है और गुणा करने पर 77 आ रहा है। दूसरा पेयर में क्या बन सकता हूँ 11 गुणा में 7, तो 77 बन रहा है यहाँ से भी, और HCF दोनों का ही 11 और 7 का HCF भी 1 है। तो ये 2 पेयर में यहाँ से बना सकता हूँ। कितने पेयर बना सकता हूँ 2 पेयर में यहाँ से बना सकता हूँ। तो 2 पेयर इज मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, ठीक है गाइस। तो आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन प्री में पूछे जाते हैं, और आगे मेंस के क्वेश्चन भी मैं लेके आया हूँ। जो कल अपन मेंस के क्वेश्चन कर रहे थे उसी को मैं आगे बढ़ा के लेके आया हूँ, ठीक है गाइस। तो ये क्वेश्चन थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना। इसको क्या क्या बोल रहा है, 200 रुपये प्रति किलोग्राम की चाय के प्रत्येक 3 किलोग्राम के साथ दूसरी वाली चाय की 2 किलोग्राम चाय मिलाकर मिश्रण को 177 रुपये प्रति किलोग्राम पर बेचा जाता है, तो 18% का लाभ हो रहा है। अब यहाँ पे भी सीपी दिया हुआ है, यहाँ पे ये एसपी है, तो इस एसपी को सीपी में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे पहले वाले की अपने को दी है कि 200 किलोग्राम है, दूसरे वाला की क्वांटिटी अपने को निकालनी है, और टोटल 177 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है ये, तो ये एसपी है 177, इसको सीपी बनाओ तो 118 की वैल्यू दी अपनी को 177, ठीक है, 118 की वैल्यू 177, तो 100 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 100 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 150। अब ये हो गया अपना सीपी, तो सीपी को यहाँ रख दो आप, ठीक है। ये 150 मैंने निकाल के बता दिया कैसे आएगा 150, इस 150 को रख दो बीच में, एलिगेशन लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, ये 150 आ गया बीच में। इसकी क्वांटिटी कितनी है 3 किलो, और इस वाले की क्वांटिटी कितनी है 2 किलो, एलिगेशन लगा दो। 200 में से 150 गया तो 2 की वैल्यू क्या आ गई, 200 माइनस 150 यानी 50 आ गई, 2 की वैल्यू 50, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू आ जाएगी 75, 1 की वैल्यू 25, तो 3 की वैल्यू 75 आ गई। अब क्या करना है, जो ये एलिगेशन अपन लगाते हैं उसके अंदर जो होता है वो बीच वाली चीज़ जो है एक से बड़ी होती है और एक से छोटी होती है। अब ये वाली इससे छोटी है तो ये वाली इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 150 माइनस 75, 150 माइनस 75, तो x की वैल्यू गाइस क्या आ जाएगी, 75 आ जाएगी, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 75। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 75, और 75 में मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरी क्वांटिटी जो है वो अपने को 75 किलोग्राम मिलानी पड़ेगी, ठीक है। एलिगेशन लगाना भी सीख लेना, कैसे कैसे एलिगेशन लगाते हैं। एलिगेशन अगर अपन लगाते हैं तो जो बीच में जो क्वांटिटी आती है वो एक से बड़ी और एक से छोटी आती है। अब यहाँ पे 150 जो है वो 200 से छोटी लेकिन 75 से बड़ी है, तो ये बीच में आ गई अपनी, ठीक है गाइस। और इसका आंसर क्या हो जाएगा 75 किलोग्राम। आई थिंक चीज़ें समझ में आ गई होगी कैसे कैसे मैंने किया। एलिगेशन मैंने यहाँ पे लगाया, तो यहाँ से 2 की वैल्यू मेरे को 50 मिल रही है, क्योंकि 200 माइनस 150 तो 50 आएगा, यानी 2 की वैल्यू 50, तो 3 की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई, यानी ये वाली क्वांटिटी जो है वो 150 से 75 कम होगी, तो आंसर भी क्या हो जाएगा 75, ठीक है गाइस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देख लेना कैसे क्वेश्चन का धुआं निकालते हैं अपन, ठीक है। क्या बोल रहा है इस वाले क्वेश्चन में, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में रहते हैं, कंफ्यूजन अपन इसका दूर कर देंगे, ठीक है। क्या करना है क्वेश्चन में दिया है कि एक साझेदार में पी जो है वो कुल राशि का 16.67 समय के लिए 1/6 भाग लगाता है। यहाँ पे दो चीज़ें अपने को दी हुई है, एक समय का दिया हुआ है और एक अपने को टोटल भाग कितना लगा रहा है वो दिया हुआ है। तो मैं ये मान लेता हूँ लेट टोटल, ये पहला वाला है किसके लिए, टोटल भाग के लिए 6 मान रहा हूँ मैं, और दूसरा वाला जो 6 है वो टोटल समय के लिए मैं मान रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखते जाना, पहला वाला जो है वो टोटल, यहाँ से मैं लिख देता हूँ ये वाला भाग, और ये वाला मतलब कितना भाग वो लगा रहा है और कितने समय के लिए लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं समय कि कितने समय के लिए वो लगा रहा है, ठीक है, ये वाला समय है, ठीक है। तो यहाँ से मैं देख लेता हूँ, अब पहले वाले का भाग कितना है 16.67 समय के लिए 1/6 भाग लगाता है। अब पहला वाला 1/6 भाग लगा रहा है, यानी 6 का 1/6 क्या होगा 1 होगा, तो यानी ये कितना भाग लगा रहा है, पहला वाला लगा रहा है 1 भाग, ठीक है, पहला वाला लगा रहा है 1 भाग। अब क्या बोल रहा है दूसरा वाला कितना लगा रहा है, दूसरा वाला लगा रहा है 1/3 भाग, यहाँ पे देख लेना 1/3 भाग दूसरा वाला, यानी इसका 1/3 भाग कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और तीसरा कितना लगाएगा जो बाकी बच गया 3 तो हो गया और 3 बच गया। अब समय पे अपन आ जाते हैं, तो समय का क्या बोल रहा है, पहला वाला जो है वो 16.67 समय, 16.67% मतलब 1/6, और 6 का 1/6 क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 आ गया। अब दूसरा वाला कितने समय के लिए लगा रहा है 33.33% समय के लिए, यानी 1/3, तो यानी 2 भाग के लिए लगा रहा है, और बाकी जो है वो संपूर्ण समय के लिए लगा रहा है, यानी संपूर्ण समय कितना है 6, तो वो 6 भाग के लिए लगा रहा है टोटल। तो यहाँ से पहले वाली क्वांटिटी कितनी आ गई 1 गुणा में 1 यानी 1 आ गई, रेशियो में 2 गुणा में 2 4 आ गई, और रेशियो में 3 गुणा में 6 18 आ गई, यानी टोटल रेशियो कितना हो गया 23 हो गया टोटल रेशियो। 23 की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दी है, टोटल जो अपने को कुल लाभ जो होता है 11,500 रुपये का होता है, तो 33 की वैल्यू 11,500, इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो बी का हिस्सा बताना है, बी का बताना है, पी क्यू आर है, ये वाला पी, ये वाला क्यू, ये वाला आर है, पी क्यू आर, तो अपने को आर का हिस्सा बताना है। ये टोटल है पी क्यू आर का, तो आर की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास 18 आ रही है, तो 18 की वैल्यू गाइस जैसे कितनी हो जाएगी 23 की वैल्यू 11,500, तो 1 की वैल्यू 500, तो 18 की वैल्यू 18 पंजे 90 यानी 9,000, और 9,000 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 9,000, ठीक है गाइस। आई थिंक चीज़ें समझ में आ रही होगी। यहाँ पे अपने को 2 चीज़ें निकालनी है, क्या निकालनी है, एक तो अपने को कितना भाग लगा रहा है,
कितने समय के लिए लगा रहा है। दो चीज़ें यहाँ से निकालनी है और वो सब कुछ क्वेश्चन में अपने को दिया गया है कि कितने समय के लिए लगा रहा है, कितना भाग लगा रहा है। ठीक है गाइस, तो ये दो चीज़ें अपने को यहाँ पे करनी थी और टोटल रेशियो निकल के आ जाएगा। टोटल लाभ की वैल्यू अपने को दी हुई है क्वेश्चन में, तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई, पी क्यू और आर। पी आ गया 1 रेशियो, क्यू आ गया 4 रेशियो और आर आ गया 18 रेशियो। तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9000। ठीक है गाइस, तो जिसकी भी पूछेगा उसकी बता देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू आ जाएगी 500, पी की, क्यू की आ जाएगी 2000 और बाकी जो बचा उसकी आ जाएगी 9000 आर वाले की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, अब ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, क्या क्या बोल रहा है, क्वेश्चन की फीलिंग समझना। ठीक है, क्या बोल रहा है, एक व्यापारी लाभ प्रतिशत को क्रय मूल्य पर परिकलित करता है और दूसरा जो है वो विक्रय मूल्य पर करता है। उनके विक्रय मूल्य समान है और लाभ का अंतर जो है वो 85 रुपये का है और दोनों का लाभ परसेंट दिया हुआ है 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू गाइस क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5। ठीक है, 1/5। अब यहाँ पे क्या करता है, एक जो व्यापारी है वो तो कैलकुलेट कर रहा है अपने प्रॉफिट को सीपी पे, यानी 5 की चीज़ को 6 पे दे रहा है, और दूसरा जो है वो एसपी पे कर रहा है, यानी 5 की चीज़ बेच रहा है तो 1 का लाभ है उसे, यानी चीज़ 4 की है तो 4/5 और 5/6 ये आ गया, एक तो सीपी से और एक एसपी से। दोनों के एसपी समान है तो एसपी को समान कर दो, यहाँ से 5 की गुणा, यहाँ से 6 की गुणा, तो कितना आ गया 25, यहाँ पे 30, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 30। लाभ कितने का हो रहा है, 1 का हो रहा है, यानी 1 का डिफरेंस है तो 1 की वैल्यू अपने को 85 दी है। ठीक है, तो अपने को बोला है कि विक्रय मूल्य क्या है, तो 1 की वैल्यू 85 आ गई, तो 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 85 गुणा में 30 यानी कितनी आ जाएगी, 5 3 15, 8 3 24 और 1 25 यानी 2550। तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस क्या हो जाएगा, 2550। यहाँ पे आंसर क्या आएगा इसका, 2550 रुपये। ठीक है गाइस, और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 2550। क्या करना था, बस एक कैलकुलेट कर रहा है क्रय मूल्य पर तो 5 से 6 हो जाएगा, और एक कर रहा है विक्रय मूल्य पर यानी 4 से 5 हो जाएगा। विक्रय मूल्य पर कैसे कर रहा है कि अगर वो 5 की चीज़ बेच रहा है तो उसे जो है वो 1 का प्रॉफिट हो रहा है। अगर 5 की चीज़ में कोई बेच रहा हूँ आपको और मुझे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी मेरे पास वो चीज़ उसका सीपी कितने का था, 4 का ही था, तो सीपी यहाँ पे 4 और एसपी 5। बस इतनी चीज़ का ध्यान रखना था और बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से क्वेश्चन अपने को करने एग्जाम में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब जो है वो मेंस के क्वेश्चन है सारे, और किस तरीके से अप्रोच करेंगे वो देखते जाना। ठीक है, अप्रोच और एक बेसिक जो कैलकुलेशन करता है बंदा उसकी अप्रोच देखना। क्या बोला है, एक धावक 3 मिनट 40 सेकंड है, तो सबसे पहले 3 मिनट 40 सेकंड को सेकंड में कर लो कैलकुलेट। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 3 मिनट यानी 180 और 40 220 सेकंड। ये टोटल टाइम आ गया अपने पास 220 सेकंड का। बोला है 7 मीटर त्रिज्या है, आर बराबर 7 है। क्या बोला है, एक वृत्ताकार मैदान के 8 चक्कर लगाता है तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी होगी। अगर आर बराबर 7 है तो 2πr यहाँ से कितना आ जाएगा, 2πr यहाँ से आ जाएगा 44 ही आएगा ना, निकाल के बता देता हूँ। 2 गुणा 22 बटा में 7 और गुणा में 7, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 7 से 7 तो कट गया, 44 आएगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। एक तो 2πr 44 होता है, एक πr स्क्वायर जो होता है वो 154 होता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये कैलकुलेट नहीं करनी है अपने को बार बार, ये सब कुछ चीज़ें अपने को याद होनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो अब चलते हैं। अब आगे अपने को क्या बोल रहा है, 8 चक्कर लगाता है तो 8 गुणा में 44 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लग रहा है 220 सेकंड का, और यहाँ से अपने को इसको किलोमीटर प्रति आवर में निकालना है। तो 18/5 की गुणा कर दूँ तो किलोमीटर प्रति उसमें आ जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको काटता हूँ तो 44 से ही कट जाएगा 5 बार, कितना आ गया 18 8 144 और डिवाइड बाई 5 गुणा में 5 तो 25। तो राइट आंसर क्या आ गया, 144 डिवाइड बाई 25 यानी सी ऑप्शन 144 डिवाइड बाई 25। ठीक है गाइस, अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बस आपको इतना सा करना था, इतना सब कुछ नहीं लिखना था। आपको पता है आर बराबर 7 है तो 44 अपने पास 2πr निकल के आ जाएगा। तो 44 गुणा में 8 चक्कर लगा रहा है, 220 सेकंड का टाइम, यहाँ से किलोमीटर में निकालना है तो 18 डिवाइड बाई 5, यहाँ से डायरेक्ट आप निकाल लेते 144 डिवाइड बाई 25। 10 सेकंड का क्वेश्चन था, बस इतना कैलकुलेशन नहीं करना है अपने को। ये सब कुछ मैंने समझाने के लिए आपको बताया, इतना कैलकुलेशन आपको नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये करना है। ठीक है गाइस, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए। 2πr πr स्क्वायर कितना होता है, ये सब कुछ आपको याद होना चाहिए जब r बराबर 7 लेते हैं, या फिर जो भी वैल्यू ज़्यादा आती है ना बार बार, वो सब कुछ चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए कि आपको चीज़ें वो सब कुछ याद रहे। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप समझ जाते हो तो हल्का सा क्वेश्चन को घुमा दिया बस। क्या बोल रहे हैं, इन ए मेडिकल ट्रांजेक्शन 17 टाइम ऑफ द कॉस्ट प्राइस, तो ये 17 CP
बराबर में 8 टाइम द सम ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस, यानी 8 SP और प्लस में 8 CP, यही आएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, CP को CP की साइड ले जाओ तो 17 में से 8 गया तो 9 CP बराबर में 8 SP। तो CP और SP का रेशियो यहाँ से कितना आ जाएगा, CP रेशियो SP कितना आ जाएगा, 8 रेशियो में 9, यानी 8 की चीज़ को अगर अपन 9 पे दे रहे हैं तो 1 का लाभ गुणा में 100 डिवाइड बाई 8, तो यहाँ से कितना परसेंटेज आ जाएगा लाभ, 12.5%, और ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 12.5% गेन। ठीक है गाइस, आसान क्वेश्चन है ये तो आपको आता ही होगा, लेकिन मेंस के क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन में दम था नहीं, बस अपने को ये लाइन अलग से दे दी कि 8 टाइम जो है वो सम है किसका, CP का और SP का दोनों का। तो ये चीज़ अगर आपने सही से नहीं पढ़ी तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, नहीं अगर आपने सही से पढ़ ली तो क्वेश्चन है 10 सेकेंड का बस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। धुआं निकाल देना है पेपर का, पेपर चाहे कैसा ही आ जाए, आपकी प्रैक्टिस इतनी होनी चाहिए ना कि देखते पहले सवाल आपसे सोल्व हो जाए। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से समझ लेना। क्या बोल रहा है, रूट के अंदर अपने को दिया हुआ है 1 + √3/2 और क्या दिया है माइनस में, ये भी पूरा रूट में 1 - √3/2। ठीक है, और बराबर C, तो अपने को C का मान निकालना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी इसको सोल्व करने के बाद। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में से एक को सोल्व कर लो, क्योंकि डिफरेंस तो सिर्फ साइन का ही है, तो साइन चेंज हो रहा है तो अपना जो भी निकल के आएगा उसमें भी अपन साइन चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो अपन एक चीज़ को पकड़ लेते हैं, इसको मैं निकाल लेता हूँ, इसका अपोजिट आएगा साइन चेंज करके, वही इसकी वैल्यू आ जाएगी दूसरे वाले की। तो मैं इसको अगर मैं सोल्व करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 2 + √3 डिवाइड बाई 2, यहाँ से मैंने ये निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूँ, या तो इसका ऐसी संख्या बना लो जो बाहर निकल जाए, तो मैं यहाँ से 2/2 की गुणा कर लूँ दोनों साइड, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 प्लस में 2√3 और डिवाइड बाई 4, यहाँ से ये निकल के आ गया। और फिर इसको भी अगर मैं तोड़ता हूँ आगे तो ये क्या बन रहा है, √3 + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, √3 + 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, A² + B² प्लस में 2AB। ठीक है, 2AB, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 4 प्लस में 2√3, यही तो अपने को यहाँ से आ रहा है, देखो 4 प्लस में 2√3। तो अब मैं इसको साफ कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ये सब कुछ मैंने कर दिया साफ। ठीक है, ये सब कुछ मैंने आपको समझाने के लिए बताया बस। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बाहर निकल के आ रहा है, √3 + 1 का √3 + 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 + 1 डिवाइड बाई 2, ये आ जाएगी, और इसी का अपोजिट साइन चेंज करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं सब कुछ वापस यहाँ से मिटा रहा हूँ, डायरेक्ट अपने को याद रखना है। याद क्या रखना है, प्रैक्टिस इतनी हो जानी चाहिए कि आपको डायरेक्ट ये चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो यहाँ से जो मैंने निकाला वो मैं डायरेक्ट यहाँ से लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकाला था मैंने, इसकी वैल्यू क्या आ गई थी, √3 + 1 डिवाइड बाई 2 माइनस में इसी का अपोजिट साइन चेंज करके इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस में, ये 2 आ गया। यहाँ से एलसीएम ले लो 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा √3 + 1 माइनस में √3 और माइनस माइनस प्लस, ये +1 आ गया। तो यहाँ से कितना बच गया, √3 से √3 कट गया मेरा, तो 2 डिवाइड बाई 2 बच गया, यानी आंसर क्या आ गया मेरा 1, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, A ऑप्शन 1। ठीक है, तो यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पेपर में क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इतना सब कुछ नहीं करते, ये चीज़ें आपको डायरेक्ट इतनी प्रैक्टिस कर लेनी कि ये चीज़ें आपको डायरेक्ट है ना वो चीज़ें याद ही हो जाए भाई अपने को कैसे कैसे सोल्व करना है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि किस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सोल्व होगा। ये सब कुछ क्वेश्चन आपकी नज़रों से निकल जाने चाहिए एक एक बार। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि n संख्याओं का औसत 45 है। ये n जो भी नंबर है मेरे पास उनका एवरेज मेरे को दिया हुआ है 45 है। ठीक है, क्या बोल रहा है 60% संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए और शेष संख्याओं में से 10 घटा दिया जाए। अब 60% है तो बाकी कितना बचेगा 40%, तो 60 और 40 को मैं 3 और 2 में तोड़ देता हूँ। ठीक है, मतलब काट देता हूँ 3 और 2 में, तो यहाँ से 3 संख्याओं का जो वो प्रत्येक में 5 जोड़ रहा है, यानी टोटल कितना जुड़ रहा है 15 जुड़ रहा है, और जो बाकी जो बची उसमें से 10 घट रहा है, यानी कितना घट रहा है टोटल -20 घट रहा है। तो यानी ओवरऑल कितना घट रहा है -5 एवरेज में घट रहा है, और टोटल संख्याएं भी कितनी है 3 और 2 5, तो इस 5 को 5 में बांटेंगे तो टोटल सबका एवरेज 1 घट जाएगा। ठीक है, 1 घट जाएगा सबका एवरेज। तो पहले एवरेज अगर 45 था तो अब 1 घट के कितना हो जाएगा
44 और यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 44। डी ऑप्शन 44 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या बोला था क्वेश्चन में 60% संख्या और बाकी की कितनी बचेगी 40%, तो 60 और 40 को मैंने 3 और 2 में काट दिया। ठीक है, तो यहाँ से मेरा कितना निकल के आ गया, यहाँ से 60% संख्या यानी तीन संख्याओं के अंदर 5 की वृद्धि कर रहा है तो टोटल 15 की वृद्धि हो गई। ठीक है, और बाकी की संख्या में 10 का लेस कर रहा है तो -20 का लेस हो गया, यानी ओवरऑल जो है वो 15 बढ़ी और 20 घटी, यानी टोटल 5 घटी, यानी टोटल 5 माइनस का, तो 5 माइनस जो 5 जो है उसको टोटल संख्या कितनी है 5 है, उस 5 के अंदर बांट दो, यानी प्रत्येक का एवरेज 1 के कम हो जाएगा। तो एवरेज पहले कितना था 45, तो 45 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना बच जाएगा 44, और 44 ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, इस क्वेश्चन को आप एक लाइन में सोल्व कर सकते थे। कैसे सोल्व कर सकते थे, 3 संख्याओं के अंदर 5 बढ़ रहा है, तो 3 संख्याओं के अंदर 5 बढ़ रहा है, मौखिक करना था 5 और टोटल 20 घट रहा है 2 संख्याओं का 10, तो ये और डिवाइड बाई 5 यानी कितना आ गया -1। तो पहले कितना था 45 था, तो अब कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। बस इतना सा करना था, ये सब कुछ मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछा जाता है एग्जाम में ऐसा वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 की पावर 71 प्लस 5 की पावर 72 प्लस 5 की पावर 75 अब तक अपने को दिया हुआ है और बोला है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। ठीक है, कि किससे ये संख्या कट सकती है, ऑप्शन अपने को दिए हुए हैं। क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन दिखते पहले आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि कॉमन ले लेता हूँ मैं यहाँ से, 5 की पावर 71 में कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या क्या बच जाएगा, 1 प्लस 5 की पावर 1 प्लस 5 की पावर 2 प्लस 5 की पावर 3 और प्लस 5 की पावर 4, यही मेरे पास बचेगा। ये भी आपको नहीं लिखना है, ये मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। डायरेक्ट 5 की पावर 71 कॉमन लो तो अंदर क्या क्या बचेगा, 1 प्लस 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125 और 5 की पावर 4 625। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ से मैं इसको जोड़ता हूँ तो कितना आ जाएगा 750, 781। ठीक है, अब ये 781 किससे कट सकता है वो आपको देखना है। अगर ये 7 और 1 8 और 8 में से 8 गया 0, यानी 11 का डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे लग रहा है, ये संख्या 11 से कट सकती है। 3 से कटेगी नहीं, बाकी से कट नहीं रही, 11 से कट रही है। तो 11 से काट के देखता हूँ तो 11 गुणा में 11 7 77 और 11 एकम 11, यानी ये संख्या क्या है 71 से विभाज्य हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा 71। ठीक है गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 71 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर मैं इसको 11 से काट रहा हूँ तो 71 से भी कट रही है ये संख्या। ठीक है, तो मेरा करेक्ट आंसर गाइस यहाँ पे क्या हो जाएगा 71, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, क्या करना था अपने को, 5 की पावर 71 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया 781 अपने पास अंदर बच गया। भाई 781 किससे कट रहा है, वही ऑप्शन में होगा और वही अपना आंसर होगा। ऐसे तो ये संख्या 71 गुणा 5 से भी कट सकती है, 11 गुणा 5 से भी कट सकती है और 781 गुणा 5 से भी कट सकती है, लेकिन ऑप्शन में अपने पास क्या क्या अपने पास दिया है उसी के अकॉर्डिंग अपने को क्वेश्चन करना है। ठीक है गाइस, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही अप्रोच रहेगी एग्जाम में क्वेश्चन करने की। ठीक है, इसको नहीं करना है, यहाँ से बस 2 लाइन का सवाल है, 2 लाइन के अंदर यानी ज़्यादा 20 सेकंड कैलकुलेशन भी अगर आप करते हो तो ज़्यादा कैलकुलेशन ये नहीं, सोचने में सिर्फ 20 से 30 सेकंड के अंदर ये सवाल सोल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन का तरीका भी आप देख लेना, आप कैसे एग्जाम के अंदर करते हो और मैं कैसे एग्जाम के अंदर करूँगा। ठीक है, दोनों के दोनों तरीके आप सीख लेना। क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है मेरे को, पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। यहाँ से मैं पूरा बता रहा हूँ, पी किसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है, तो 18 पी बराबर में 5 दिन तक काम कर लिया अकेले ने तो 5 पी प्लस में क्यू आता है 5 दिन बाद, और दोनों के दोनों 13/5 दिन में काम पूरा कर लेते हैं, तो यानी 13/5 डेज पी ने काम किया उसके बाद और 13/5 डेज ही क्यू ने काम किया उसके बाद। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 13/5 क्यू। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में पी को पी की साइड ले जाओ तो यहाँ से कितना आ जाएगा 18 पी बराबर में 25 और 13 38 पी, तो 38 पी/5 38 पी/5 प्लस में 13/5 क्यू। ठीक है, तो यहाँ से पी को पी की साइड ले जाओगे तो कितना आ जाएगा 18 पंजे 90 और 90 में से 38 गया तो 52 पी डिवाइड बाई 5 और यहाँ से कितना आ जाएगा 13 क्यू/5। ठीक है, तो ये 5 से 5 तो कट जाएगा, यहाँ पे ये 13 क्यू/5 है तो 5 से 5 तो ये पूरा कट जाएगा और 13 चौके 52, तो पी और क्यू का रेशियो क्या आ जाएगा 1:4। टोटल वर्क कितना आ गया, टोटल वर्क आ गया मेरे पास, पी की इफिशिएंसी 1 और गुणा में 18 दिन काम कर रहा है तो 18 टोटल वर्क आ गया। इसका 2/3 भाग अपने को करना है, दिया है 200/3 भाग, यानी 2/3 भाग करना है। और किससे करना है, क्यू से करना है, क्यू की इफिशिएंसी है 4,
तो यहाँ से कितना आंसर आ जाएगा, 18 दूनी 36 और 36 डिवाइड बाई 12 यानी 3 आंसर मेरा आ जाएगा। तो कितना आंसर हो जाएगा मेरा, डी ऑप्शन 3 आंसर मेरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको एग्जाम के अंदर इतना सब कुछ करोगे, इतना टाइम आपको नहीं मिलेगा, ये रॉन्ग अप्रोच है, ठीक है। इस तरीके से नहीं करना है। किस तरीके से सोल्व करेंगे, अगर इस तरीके से नहीं करेंगे तो सर किस तरीके से करेंगे, वो अप्रोच आप देख लेना किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन को पूरा सही से रीड करो। पी 18 दिन में पूरा काम कर रहा है, उसने 5 दिन तक काम कर लिया, यानी पी का 13 दिन का काम बचा। अब क्या बोल रहा है, उसके साथ क्यू भी आ रहा है तथा जो बाकी काम था वो 13/5 दिनों में हो रहा है, यानी पी का 13 दिनों का काम पी और क्यू मिलके 13/5 डेज में कर रहे हैं। यहाँ से एलसीएम ले लो दोनों का, 13 आ गया तो 1 और इधर बच गया 5, यानी पी की इफिशिएंसी आ गई 1 और क्यू की कितनी आ गई 5। टोटल है तो 5 - 1 4 आ गई क्यू की, ये इफिशिएंसी आ गई टोटल। टोटल वर्क कैसे आ जाएगा, टोटल वर्क 1 पी कर रहा है और 18 दिन में कर रहा है, तो ये टोटल वर्क हो गया। इसका 2/3 भाग अपने को निकालना है और काम किससे करवाना है, क्यू से। तो क्यू की इफिशिएंसी 4, तो यहाँ से कितना दिन निकल के आ जाएगा 3। ये है मेरी करेक्ट अप्रोच क्वेश्चन करने की, ठीक है। और एग्जाम में आपको इसी तरीके से क्वेश्चन करना है। ये वाली अप्रोच से अगर आप करोगे तो कैलकुलेशन भी मिस्टेक हो सकती है, और कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो गई तो आपका क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा। और इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं है ज़्यादा, हल्की सी कैलकुलेशन है, बस एलसीएम लेना है, उतनी सी कैलकुलेशन है बस, ठीक है। तो यहाँ से मेरा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है। तो अगर आपको अप्रोच सीखनी है यहाँ पे आपको, ठीक है, तरीका आप किस तरीके से कर रहे हो उस तरीके को चेंज करके आपको किस तरीके से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करना है, वही सब कुछ मैं आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने को, नेक्स्ट क्वेश्चन में, अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। क्या बोल रहा है, ABC है अपने पास, ABC, ये A, ये B और ये C, ये कर रहा है 30 घंटे में, ये 60 घंटे में कर रहा है। एलसीएम ले लिया मैंने 60, तो इफिशिएंसी कितनी आ गई 3, 2 और 1 आ गई। अब यहाँ से करते हैं अपन, क्या बोल रहा है, ABC को खोला जाता है और A 7, 8 और 9 बजे तक इनको खोला गया, यानी A जो है वो 7 से 9 काम कर रहा है, यानी 3 गुणा में 2, 6 काम इसने कर दिया। B जो है वो 8 से 9 काम कर रहा है, यानी 2 गुणा में 1, 2 काम इसने यहाँ से कर दिया। टोटल काम हो गया 8 काम हो गया। कितना काम था टोटल, 60 काम था, 60 में से 8 हो गया, कितना बचा 52। और अब जो है 9 बज गए, तो 9 बजे अब तीनों के तीनों खुल गए हैं, तो अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 3, 2, 5 और 1, 6, 52 काम करना है 6 की इफिशिएंसी से। तो कितने घंटे में ये काम हो जाएगा अपना पूरा, ये हो जाएगा गाइज अपना काम। यहाँ से भाग दो तो 4 × 8 = 48, 4/6 यानी 2/3, इसको मिनट में चेंज कर लो, 60 कर लो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 आवर और 40 मिनट, ठीक है। यानी 9 बजने के 8 घंटे और 40 मिनट बाद पूरी टंकी भर जाएगी। अब अगर 9 में अगर आप 8 घंटे जोड़ोगे तो टाइम कितना आएगा, 5 बज जाएगी और 5:40, यानी बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5:40 पे पूरी टंकी भर जाएगी। क्वेश्चन में क्या बोला था, दोबारा समझा रहा हूँ कि ABC जो है वो 20, 30, 60 घंटे में भर सकते हैं। तो एलसीएम मैंने ले लिया 60 यहाँ से, तो इफिशिएंसी आ गई 3, 2 और 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ABC को खोला गया, कितनी बजे खोला गया, 7, 8 और 9 बजे, यानी A ने जो है वो 7 से 9 काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 3 गुणा में 2, 6 काम हो चुका है यहाँ से। B ने 8 से 9 काम किया होगा, यानी 2 काम हो गया, टोटल 8 काम हो चुका अपना 60 में से। अब कितना काम करना है, 52 काम करना है। और अब 9 बज गए और 9 बजते तीनों के तीनों खुल जाएंगे अब एक साथ ही, क्योंकि 7 बजे खुल रहा था, 8 बजे खुल रहा था, 9 बजे खुल रहा था, तो 9 बजे तक तो काम हो गया। अब 9 बजते तीनों के तीनों खुल जाएंगे, तो यहाँ से फिर कितना टाइम लगेगा, 8 घंटे और 40 मिनट, यानी 5:40 पे टोटल वर्क पूरा हो जाएगा अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने मेरे से चैप्टर पढ़ा है ऐसा ही, तो मैंने आपको पूरा समझाया। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, 7 साल में कोई राशि 6,750 हो जाती है और 4 साल के अंदर राशि जो है वो 6,000 हो जाती है। तो ये राशि हो रही है, ये अमाउंट है दोनों के दोनों, ये भी अमाउंट है और ये भी अमाउंट है, ठीक है। अब यहाँ से अपने को ब्याज कितना मिल रहा है, 3 साल का, 3 साल का ब्याज मिल रहा है अपने को 750। तो 4 साल के अंदर अमाउंट अगर 6,000 हो रहा है, तो 4 साल के अंदर अपने को इंटरेस्ट कितना मिल गया होगा, 3 साल का 750, तो 4 साल का 1,000, यानी अपना प्रिंसिपल कितना रहा होगा, 4 साल के अंदर अमाउंट हो रहा है 6,000 और ब्याज मिल रहा है 1,000, तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना निकल के आया होगा, इससे 1,000 कम रहा होगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा 5,000। आसान क्वेश्चन था, आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन था, तो आंसर क्या आ जाएगा 5,000, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपने नहीं समझ पा रहे हो तो SI की क्लासेस देख लेना, इतना आसान क्वेश्चन है, ये मेंस में गलती से पूछा जा चुका, ठीक है, गलती से आया है ये मेंस में। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक वस्तु को 2,200 रुपये में बेचने पर 10% का लाभ है, यानी 110 की वैल्यू है 2,200,
तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा, ये 2200 है, ठीक है 2200 है। तो यहाँ से CP कितना आ जाएगा, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2000, यानी CP आ गया 2000। अब 2000 की चीज़ को क्या बोल रहा है, 2600 में बेच रहा है। 2000 की चीज़ को 2600 में बेच रहा है तो कितने का लाभ हो जाएगा, 600 का लाभ हो जाएगा। गुणा में परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 और डिवाइड बाई CP कितना है, 2000। तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 3 0 से 3 0 काट दो, 60 डिवाइड बाई 2 यानी 30%, और 30% ही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। 10% के लाभ पे 2200 की चीज़ बेच रहा है, यानी 110% की वैल्यू 2200, तो CP कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। अब 2000 की चीज़ को 2600 में बेच रहा है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 2 यानी 30 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से समझ लेना क्या बोल रहा है। ठीक है, मेरे को बोला है यहाँ पे मेरे को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट गुणा में टाइम परसेंटेज। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, रेट गुणा में टाइम परसेंटेज, रेट गुणा में टाइम परसेंटेज। ठीक है, इतनी चीज़ को याद रखना है, मैंने सबको समझा रखा है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या बोल रहा है, पहले वाले 5000 रुपये डिवाइड करने दो पार्ट में। सिंपल इंटरेस्ट दिया है, फर्स्ट पार्ट जो है वो 4 से 1/5 ईयर के लिए दिया जाता है, और 6 से 2/3% के अनुसार दिया जाता है। इस डबल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 2 से 3/4 ईयर रेट 4% रेट। ठीक है, अब जो पहला जो इंटरेस्ट है वो डबल है सेकेंड वाले भाग का, जो भी अपना निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ से 4 से 1/5 यानी 21 डिवाइड बाई 5, और रेट दिए अपने को 6 से 2/3 यानी 20/3 बराबर में। ये डबल है, किसका डबल है, 2 से 3/4 यानी 11 डिवाइड बाई 4, और रेट 4, और ये इसका डबल है। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, यानी यहाँ से कितना निकल के आ जाएगा, 3 और 7 तो 21, 5 चौके 20, यानी 28 रेशियो में 22 यहाँ पे रेशियो है ये। ठीक है, तो 28 रेशियो 22 निकल के आ गया, यानी 14 रेशियो में 11। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 14 रेशियो में 11। आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना था, बस क्वेश्चन को हल्का सा समझना था। भाई पहला वाला जो इंटरेस्ट मिलेगा वो दूसरे के डबल के बराबर होगा। इंटरेस्ट कैसे निकालते, रेट गुणा में टाइम परसेंटेज, तो बस रेट गुणा में टाइम कर दिया, यहाँ से भी रेट गुणा में टाइम कर दिया, और इसका डबल था तो 2 से गुणा कर दिया। बस इतना सा करना था अपने को, और आंसर क्या निकल के आ गया, 14:11। ठीक है गाइस, तो आज का सेशन ये अपना यही तक था। कैसे क्वेश्चन मैंने आपको धुआ करके बताया वो देख लेना एक बार। सारे के सारे क्वेश्चन करने की शॉर्ट ट्रिक मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो इन्हीं ट्रिक को आपको एग्जाम में यूज़ में करना है, और आपके क्वेश्चन 10 से 20 सेकंड 30 सेकंड हाईएस्ट में सोल्व हो जाएंगे। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, आज का सेशन अपना यही तक था। बताना मेरे को कमेंट करके कैसा लगा आज का सेशन आपको। ठीक है, ये अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, और ये सारे क्वेश्चन SSC मेंस के और प्री के थे। ठीक है गाइस, तो बने रहना। सुबह मॉर्निंग के अंदर मिक्स क्वेश्चन की क्लासेज होती है, वो भी आप लिया करो, और इवनिंग के अंदर अपनी चैप्टर वाइज क्लासेज होती है, वो भी आप लिया करो। ठीक है, तो इनके अंदर मैं पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ जो एग्जामिनर पूछ सकता है। और मिक्स क्वेश्चन की क्लास प्री से लेके मेंस तक, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर मैथ्स आता है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, तो चलते अब मिलेंगे अपन कल, और CI अपना जो है वो कल मैं पूरा करवा दूंगा सही। ठीक है, और फिर अपन करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। कल मिलते हैं सुबह मिक्स क्वेश्चन की क्लास में।